करेंगे चैप्टर 6 स्टेप वाइज थिंकिंग। लेट अस राइट डाउन द स्टेप्स दैट यू फॉलो टू गो टू स्कूल। यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखना है जब आप स्कूल जाते हैं तब। फर्स्ट, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप फर्स्ट क्या करते हैं तो आप सुबह जल्दी उठते हैं। सेकेंड, ब्रश योर टीथ एंड फ्रेशन अप। आप ब्रश करते हैं उसके बाद फ्रेश होते हैं। थर्ड, टेक अ बाथ। उसके बाद आप नहाते हैं। फोर्थ, ड्रेस योर सेल्फ अप इन स्कूल यूनिफॉर्म। आप उसके बाद यूनिफॉर्म पहनते हैं। फिफ्थ, ईट योर ब्रेकफास्ट। उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। सिक्स्थ, टेक योर स्कूल बैग। उसके बाद लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल। आप अपना स्कूल बैग, लंच बॉक्स एंड वाटर बॉटल लेते हैं। सेवेंथ, गो टू द बस स्टॉप टू बोर्ड योर स्कूल बस। आप अपना बस स्टॉप तक जाएंगे जहाँ तक आपकी बस आती है वहाँ तक। इन अ सिमिलर मैनर स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन आर फॉलो फॉर मैनी अदर टास्क। यहाँ पे आप जो स्टेप वाइज या फिर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं वो कई सारे काम में यूज़ होता है। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम वी हैव टू थिंक ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व इट। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है तो हमें स्टेप वाइज थिंकिंग करना पड़ता है कि हमें कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। स्टेप वाइज थिंकिंग हेल्प्स इन गेटिंग सॉल्यूशन इन द सेम वे। जब आप स्टेप वाइज थिंकिंग करेंगे तो वो आपको सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। स्टेप वाइज थिंकिंग कन्वर्ट्स complicated tasks into simple steps and predicts possible solution to achieve the desired goal। जो स्टेप वाइज थिंकिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क को है वो सिंपल टास्क में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और जो आपका पॉसिबल सॉल्यूशन होता है वो आपको गोल अचीव करने के लिए यूज़ होता है। A computer program is also essentially step-by-step instruction give to a computer to perform a function। जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देके हम उसका जो फंक्शन है वो हम परफॉर्म करते हैं। Therefore, it is important to learn how to solve problem by thinking in a stepwise manner because it helps us to become better programs। इसलिए ये सीखना इम्पोर्टेंट है कि हम जो हमारा प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाय थिंकिंग इन अ स्टेप वाइज मैनर। जब हम स्टेप वाइज थिंकिंग करते हैं तो हम जो हमारा प्रोग्राम बनाते हैं वो हम बेटर कर सकते हैं, हमारा वर्क है वो हम बेटर कर सकते हैं। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Reasoning refers to the act or process of thinking about something and then coming up with a solution or result। रीजनिंग क्या है तो जो हम कोई भी प्रोसेस करते हैं या फिर कोई भी हम वर्क करते हैं उसको थिंकिंग करने के लिए हमें उस सॉल्यूशन या फिर रिजल्ट तक हम पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। रीजनिंग वो है। इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन। वो हमें विचारने की क्षमता है, वो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से आई है। इन आवर डे टू डे लाइफ we use our reasoning skill to make choice among possible options। हम अपना डे टू डे जो लाइफ है हमारी उसमें हम रीजनिंग स्किल को डेवलप करते हैं तो हमारी चॉइस है वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो हम उसको ध्यान में रख सकते हैं। वी ऑल्सो डिसाइड हाउ टू अप्रोच एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमारा अप्रोच है तो हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपना प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज यू हैव टू अटेंड अ मैरिज फंक्शन इन द इवनिंग। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको इवनिंग को शाम को आपको मैरिज फंक्शन में जाना है, अटेंड करना है मैरिज फंक्शन। यू ऑल्सो हैव एन एग्ज़ाम द नेक्स्ट डे।
आपको नेक्स्ट डे आपकी एग्ज़ाम है. नाउ यू हैव टू चॉइस एंड डिसाइड व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, अटेंडिंग अ मैरिज फंक्शन और प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस है, दो चॉइसेस है. आपको डिसाइड करना है अपनी तरफ से कि आपको मैरिज अटेंड करना ज़रूरी है या फिर आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है. इन दिस केस यू हैव टू रीज़न एंड डिसाइड विच ऑप्शन शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस. यहाँ पे आपका जो रीज़न है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, उसको किस ऑप्शन को आप इम्पोर्टेंट देते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग रिफर्स टू फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डिफ़िकल्ट टास्क. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, तो वो डिफ़िकल्ट टास्क को उसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंडिंग करने के लिए यूज़ होता है. सपोज यू हैव टू विजिट अ पार्क विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स. आप अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ, जो ग्रैंड पेरेंट्स है उसके साथ आप पार्क की विजिट करने जाते हैं. फॉर दिस यू हैव टू डिसाइड द डेट, टाइमिंग एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका डेट, टाइमिंग एंड जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है, हम किस तरह से जाएंगे, चल के जाएंगे, गाड़ी पे जाएंगे, बस से जाएंगे, वो आपको डेट और टाइमिंग ये सब आपको तय करना पड़ता है. यू ऑल्सो हैव टू अरेंज फॉर द स्नैक एंड ड्रिंक टू बी टेकन टू द पार्क. आपको ये भी अरेंज करना पड़ेगा कि आप स्नैक्स क्या लेंगे, उसके साथ आप कौन सा ड्रिंक लेंगे पार्क में जाके. ठीक है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू इन द मॉर्निंग यू मे डू योगा एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ देयर. जब आप सुबह जाने का प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे जाके आपको आप योगा कर सकते हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं. इन दिस केस यू विल बी कैरिंग लाइट स्नैक्स. आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप केयर करनी पड़ेगी कि आप वो लाइट स्नैक्स यानी कि हल्का जो स्नैक्स है वो आप ले सकते हैं. इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इन द इवनिंग, जब आप इवनिंग में जाने का प्लानिंग करेंगे तो देन यू मे टेक सम हैवी स्नैक्स. तो आपको अपने साथ हैवी स्नैक्स ले जाना पड़ेगा. यू मे ऑल्सो प्लान फॉर सम गेम्स एंड एक्टिविटीज़. आपके साथ गेम्स और कई सारी एक्टिविटी है वो आप ले जा सकते हैं प्लान से. सो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू नीड टू थिंक ऑफ वेरियस ऑप्शन एंड फाइंड द सूटेबल सॉल्यूशन. आपको प्रॉब्लम के बारे में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया और उसके बाद जो आपका जो ऑप्शन है, आपने कई सारे ऑप्शन सोचे होंगे, उसमें से आपका जो भी सूटेबल ऑप्शन लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं.